Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noori's here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic of my discussion is significance of mitosis. स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग माइटोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं. माइटोसिस क्या है मैंने अपने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि माइटोसिस क्या है. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है. और इसकी खासियत क्या है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में सिग्निफिकेंस मीन अहमियत ऑफ की माइटोसिस की. बेसिकली इसमें हम लोग माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट. माइटोसिस की सबसे बेसिक इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात से है ये क्रोमोसोम का नंबर बॉडी में मेंटेन रखता है. मतलब अगर ऐसा नहीं होता कि अगर एक सेल, हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल है वो क्या करता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे तो इधर 23 क्रोमोसोम आएंगे. नहीं, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता. इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है. जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर था उतना ही डॉटर सेल में होता है. मतलब इस डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इस डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे. मीन्स ये कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता. जितना पेरेंट में होता है उतना ही डॉटर सेल में पाया जाता है. फर्दर इसमें क्रोमोसोम जो हैं उनकी कंपोजिशन, हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. अब क्या है कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन भी सेम रहती है. मतलब उसकी कंपोजिशन में भी एज सच कोई चेंज नहीं आता. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें उन्होंने क्या बताया कि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. और यहाँ तक के क्या है कि क्रोमोसोम जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं वो भी सेम रहते हैं. नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस किन किन मौक़ों पर हैपन होती है. फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिन जिन ओकेजन्स में माइटोसिस होती है अब हम लोग वो स्टडी करने वाले हैं. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो माइटोसिस का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर को बढ़ा देता है. बच्चों कॉमन सी बात है, देखें पहले क्या था हमारा, अगर एक सेल था, एक सेल दो में चेंज हुआ. ठीक है. अब अगर दूसरा सेल जो न्यू डॉटर सेल बना है वो फर्दर डिवाइड करेगा और वो एक से क्या हो जाएगा, दो. मतलब एक सेल दो में और दो सेल कितने में चेंज हो जाएंगे, 4 में. तो इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि माइटोसिस बेसिकली करता क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा देता है. द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस. तो एक ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के प्रोसेस से सेल का नंबर बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं. मैंने गलती से क्रोमोसोम बोल दिया. बेसिकली कहना ये था कि सेल का नंबर बढ़ जाता है. दिस इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल. बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि बोथ गैमीट्स ज्वाइन करते हैं, मेल और फीमेल सेल से गैमीट्स ज्वाइन करते हैं और एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाता है. ठीक है बच्चों. अब जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो एक सेल पर मुश्तमिल होता है. तो वो जो सिंगल सेल जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर बॉडी में कैसे चेंज होता है, वो मल्टी सेलुलर बॉडी में रिप्रोडक्शन से ही चेंज होता है. मीन्स माइटोसिस के प्रोसेस से ही चेंज होता है. सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करता जाता है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 और मुसलसल डिवाइड करता जाता है और एट लास्ट एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है. ये देखें ज़रा डायग्राम यहाँ पर देखें बच्चों. ये एक सिंगल सेल है. ये सिंगल सेल हमारा क्या है, एक जाइगोट है. अब ये जो जाइगोट है ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ. ये यहाँ पर उन्होंने हमें कंप्लीट स्टेजेस शो नहीं किए. वैसे उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि एक सेल 2 में और 2 सेल 4 में इस तरह डिवीजन होते होते इस स्टेज पर पहुँचता है. देन इस स्टेज पर देखें यहाँ पर एक सेल की जगह किस कदर ज़्यादा सेल है और आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन होते होते ऑर्गेनिज्म एक
एक सिंगल जाइगोट एक कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, सेल रिप्लेसमेंट हमारा टॉपिक है। सेल रिप्लेसमेंट में क्या वो बताते हैं कि बॉडी के कुछ पार्ट्स में, क्या हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से सेल मुसलसल रिमूव होते जाते हैं और नए सेल आते जाते हैं। जैसे कि हमारे स्किन सेल है बच्चों, हमारे स्किन सेल ऐसे हैं जो मुसलसल रिप्लेस होते रहते हैं, वो हमारे सेल गिरते जाते हैं और न्यू सेल बनते जाते हैं। और इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है बच्चों, हमारा माउथ से लेकर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ये हमारा पूरा जो पाथवे है ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और बच्चों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मुसलसल सेल स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं, मतलब उतरते रहते हैं, डेड वन होते जाते हैं, और जो स्लफ्ड ऑफ होते जाते हैं उनकी जगह नए सेल आते जाते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। अब जो नए सेल बनते हैं यानी जो नए सेल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, माइटोसिस की प्रोसेस से आते हैं। और सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस। बच्चों माइटोसिस में सेल में चेंजेस नहीं आती, जिस तरह की सेल की कंपोजिशन होती है उसी तरह के डॉटर सेल बनते हैं। तो बेसिकली एग्जैक्ट कॉपीज, जिस तरह की हमारी स्किन का पहला सेल होता है, दूसरा जो न्यू सेल्स बनते हैं डिवीजन के बाद वो भी बिल्कुल पेरेंट सेल से मिलते जुलते होते हैं। इसी तरह सिमिलरली रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। हमारा जो रेड ब्लड सेल है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, मीन्स ये अबाउट 4 मंथ तक ये लाइव रहता है। इसके बाद ये डेड होते जाते हैं और हमारी बॉडी से रिमूव होते जाते हैं। अब बच्चे जो रेड ब्लड सेल हैं, नए रेड सेल, अगर 4 माह बाद रेड ब्लड सेल ख़त्म होते जाते हैं तो फिर अगर ऐसा हो तो एक ऐसा टाइम आएगा हमारे तो सारे रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाएंगे। तो कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है माइटोसिस का, जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल डिवाइड करते जाते हैं और नए सेल हमारे पास बनते जाते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजेनरेशन। स्टूडेंट्स रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन का मतलब है बॉडी के पार्ट्स को रीजेनरेट करना, बॉडी के पार्ट्स का दोबारा बनना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजेनरेट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने भी देखा है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स अगर रिमूव हो जाएं, लेट्स सपोज अगर हमें चोट आती है या हमारी कुछ पार्ट, स्किन का कुछ पार्ट रिमूव हो गया है, तो हम ये जानते हैं कि थोड़ी देर बाद वो पार्ट, कुछ दिनों बाद वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है और हमारी बिल्कुल सेल रीजनरेट कर जाता है। हमारी बिल्कुल जो जिस जगह से ज़ख्म हुआ आता है, हमारे सेल रिमूव हुए होते हैं, वहाँ पर सेल्स दोबारा आ जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी रीजनरेट कर जाती है। तो बच्चों रीजनरेशन का प्रोसेस भी बेसिकली माइटोसिस से ही होता है। इन्होंने एग्जांपल दी है सी स्टार की, कहते हैं जो सी स्टार है, हम लोग आगे डायग्राम देखते हैं। ये रहा सी स्टार बच्चों, ये सी स्टार बाज़-औक़ात क्या करता है, अपना आर्म लॉस कर लेता है, मतलब इसका ये आर्म टूट जाता है, अलहदा हो जाता है किसी इंजरी की वजह से। तो ये अपने इस आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। तो रीजनरेशन किसे कहते हैं, माइटोसिस के ज़रिए से रीजनरेशन होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस की ही एक टाइप है और इसमें क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और जो नया ऑर्गेनिज्म बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, उसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आता, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा रिप्रोड्यूस एक्चुअली बाय बडिंग। बच्चों बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई एक सेल मुसलसल डिवाइड करता जाता है और जब वो मुसलसल डिवाइड करता है तो वो एक मैज बना लेते हैं, उस मैज को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और बच्चों ये जो बड है इसमें मुसलसल माइटोसिस होती रहती है और क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक मुकम्मल न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। आगे जरा हम लोग डायग्राम में देखते हैं बच्चे, ये देखें, ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट की ये जो इस तरह से आपको ग्रो हुई नज़र आ रही है, एक प्लांट का पार्ट है,
ये क्या करता है, इस पार्ट से मुसलसल डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं इसके सेल। जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होते चले जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मल्टी सेलुलर बॉडी एक कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी बात की नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड फर्दर आल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।